हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम ये जो वीडियो करेंगे, ये वीडियो है बेसिकली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर बेस्ड। ठीक है, टॉपिक वाइज सारे जो टॉपिक्स हैं कंप्लीट किए जा रहे हैं इंग्लिश के कंपोनेंट के। ठीक है, टेंसेस हो गए, प्रेपोजिशन, आर्टिकल। आपको और किन वीडियो लेक्चर्स पे वीडियोस चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आप लिखना। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं। रूट वर्ड एक मोस्ट बेसिक फॉर्म होती है वर्ड की, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मीनिंगफुल सेगमेंट्स में। रूट वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं, इसके बिगनिंग में प्रीफिक्स लगता है और एंडिंग में सफिक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है अनफेथफुल। ठीक है, ये जो वर्ड है अनफेथफुल, तो ये डिफरेंट पार्ट्स का बना है, जिसमें है अन, फेथ एंड फुल। तो यहाँ पर जो फेथ है, ये जो सेंटर में है, ये इसका रूट वर्ड है। ठीक है, और फुल इसका सफिक्स है और अन जो है वो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स यानी जो पहले लग रहा है, सफिक्स यानी जो बाद में लग रहा है। तो ये एड ऑन होके इस रूट वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे रूट वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर हम कुछ रूट वर्ड्स देखते हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं। वैसे तो आपकी एक नॉर्मन लुइस की बुक आती है रूट वर्ड्स पे, जिसको भी वो कैप प्रिपेयर करनी है। अब क्योंकि लेवल बहुत हाई हो गया एग्जाम्स का, आपको वो कैप प्रिपेयर करना है, तो आप नॉर्मन लुइस की बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लो। वहां से आपको वो कैप क्लियर हो जाएगा, एंटोनियम सिनोनिम्स क्लियर हो जाएंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्लियर हो जाएगा, वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारे वर्ड्स की आपको नॉलेज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब जैसे एम्बी वर्ड है, एम्बी मतलब बोथ, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, जहां पर हम दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्बिग्विटी यानी डबल मीनिंग। एम्बी का मतलब, एम्बी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बोथ। तो एम्बी से ही बहुत सारे वर्ड्स जो हैं आगे फर्दर बनते हैं। जैसे एक्वा से वाटर, एक्वेरियम एक्वेटिक, आर्ट स्किल, आर्टिस्टिक आर्टिसन, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोमेटिक ऑटोनॉमस। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी सेल्फ के बारे में जहां पर आप लिखते हो। बाई मतलब टू, बायो मीन्स लाइफ। तो कुछ भी आपको किसी भी वर्ड में बायो दिख जाएगा तो मतलब इट इज रिलेटेड टू लाइफ और लिविंग थिंग्स। कार्डियो मीन्स हार्ट, जहां कार्डियो दिखेगा दैट इज रिलेटेड टू हार्ट। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये रूट वर्ड्स हैं। अभी हम सिनोनिम और एंटोनियम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्टली इर इररेवोकेबल। ठीक है, इररेवोकेबल क्या होता है? इररिवोकेबल होता है। ये कैसे बना है? अगर हम इसको स्प्लिट करें या इस वर्ड को ब्रेक करें या सिंपल लॉजिक में लेके जाएं, तो ir, री, वोक और एबल। जहां पर ir का मतलब होता है नॉट या नहीं, उसके बाद री का मतलब रिवोक। यहाँ पर ये जो वर्ड है रिवोक, इसका मतलब है वापस लेना या कैंसिल करना। और एबल हो गया योग्य। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका सिमिलर मीनिंग देखना है, चेंज, टर्न, अनऑल्टरेबल, रिवर्सेबल। तो यहाँ पर इसका सेम मीनिंग है अनऑल्टरेबल। इररिवोकेबल हो गया जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, या जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, या जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अनऑल्टरेबल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रिवोक का मतलब है कैंसिल करना, और इररिवोकेबल का मतलब है नॉट कैंसिलेबल, या हम कह सकते हैं नॉट रिवर्सेबल, या हम कह सकते हैं नॉट चेंजेबल। ठीक है, एडॉर्न, सेकेंड वर्ड इज एडॉर्न। एडॉर्न का सिमिलर मीनिंग क्या रहेगा? आपको मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी वर्ड को याद रखने की कि आप उसको एक बार पढ़ोगे तो आपको वो वर्ड का जो मीनिंग है वो नहीं भूलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है एडॉर। ठीक है, इसको आप तोड़ के लिख सकते हो एड एंड ऑर्नामेंट। जब हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो हम खुद को क्या करते हैं? ब्यूटीफाई करते हैं ना। तो यहाँ पर इसका सिमिलर मीनिंग होगा ब्यूटीफाई। मतलब इसको लर्न करने का तरीका है एड एंड ऑर्नामेंट, यानी कि डेकोरेट करना, सजाना। तो यहाँ पर ऑर्नामेंट का मतलब हुआ गहने या डेकोरेशन, जिसे हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं। टू
एडॉर्न, किसी चीज में ऑर्नामेंट ऐड करना या उसको सजाना, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं अडोर को डेकोरेट करना, तो यानी कि उसको एडॉर्न करना। सोचो कि एक डोर दरवाजा है जिसको हमने फूल लगाए, लाइट्स लगाई, ठीक है, सजाने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे यू आर एडॉर्निंग द डोर, या शी एडॉर्न्ड हर सेल्फ विथ ज्वेलरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिपोज। रिपोज का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, प्लेस, कीप, रेस्ट या फिर रिप्लेस, क्या होगा इसका सिमिलर मीनिंग। पहले तो रिपोज वर्ड जो है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं री के साथ पोज, यानी दोबारा पोज लेना, बिल्कुल शांत रहना, ठीक है। तो सोचो कि इंसान है, एकदम काम है, रिलैक्स्ड पोज में बैठा है, पोज से याद रख लो, रिलैक्स पोज में बैठा है यानी कि शांत है, तो यहाँ पर होगा रेस्ट, इसका सिमिलर मीनिंग। जैसे हम कह सकते हैं रिपोज में आ गया शांति, आराम, कामनेस, या फिर हम लिख सकते हैं रेस्टफुल स्टेट। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में और क्या लिख सकते हैं, आपको खुद भी इसके सेंटेंस आप फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और रिपोज के मुझे एंटोनियम्स कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको और किन टॉपिक्स पर इंग्लिश की वीडियोस चाहिए आप वो भी मेंशन करना। ही सैट इन अ स्टेट ऑफ रिपोज। अब आपको पोज से हमेशा याद रहेगा कि ये शांति से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड इज कमोशन। अब देखो कमोशन में ही आ रहा है कम के साथ मोशन, तो सोचो कोई जगह पर लोग आते हैं, जा रहे हैं और सब मोशन में है, हिल डुल रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, तो ये मतलब हंगामा हो गया ना, शोर हो गया, ठीक है। तो कमोशन में आपका आ जाएगा डिस्टर्बेंस इज द सिमिलर मीनिंग। और इनके एंटोनियम्स जो हैं, क्या क्या एंटोनियम्स हो सकते हैं, हर एक वर्ड के आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। आगे है नर्चर। नर्चर तो पता ही होगा, नेचर को केयर करने वाला, एन से नर्चर, एन से नेचर, तो यहाँ पर टू एनकरेज, टू ग्रो, टू सी, टू मेंटेन, तो यहाँ पर होगा ग्रो, केयर करना, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा, बहुत इजी है ये नर्चर वर्ड। इसके बाद डिनाई। डिनाई भी पता होगा क्या होता है। पहले तो जो डिनाई वर्ड है इसमें जो डी है, ठीक है, तो डी क्या हुआ, लैटिन प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है, डी का मतलब होता है अवे या डाउन या अपोजिट, ठीक है। तो डिनाई का मतलब हुआ किसी चीज को दूर कर देना, ठीक है, दूर कर देना या मना कर देना किसी चीज को। ही डिनाइड द ट्रुथ, और सेंटेंस आप फ्रेम करके बताइए कमेंट सेक्शन में, ही डिनाइड द ट्रुथ, या फिर और क्या हो सकता है, शी डिनाइड हेल्पिंग हिम। तो डिनाई का हो गया यहाँ पर रिफ्यूज, सिमिलर मीनिंग। एंटोनियम्स आप कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। एब्यूज, ठीक है, एब और यूज आप ऐसे कर सकते हो, मतलब गलत यूज। यूज का मतलब होता है यूज करना, तो गलत यूज कर रहे हो आप, इसका जो है स्कॉर्न होगा। और स्कॉर्न वर्ड को लर्न करने का मैं एक तरीका बता रही हूँ आपको, एस और कॉर्न का बना दो कॉइन। तो मतलब किसी को कॉइन देकर कह रहे हो ले ये कॉइन, तो इससे ज्यादा लायक नहीं है, मतलब कॉइन दे रहे हैं हम, किसी पे कॉइन फेंक रहे हैं और उसको कह रहे हैं ले ये कॉइन, तो इससे ज्यादा लायक नहीं है, मतलब ये इंसल्ट है, नीचा दिखाना है। तो स्कॉर्न का मतलब भी हो गया इंसल्ट करना या नीचा दिखाना। तो यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल कॉइन वाली, ठीक है। इंसल्ट या नीचा दिखाना किसी को, दैट इज स्कॉर्न। डोसाइल का क्या मतलब होता है, डोसाइल
व्हाट डू यू मीन बाय डोसाइल? सबमिसिव, स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग या चेंजेबल? क्या इसका मतलब होगा? डोसाइल, सबमिसिव, स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग या चेंजेबल? तो यहाँ पर डोसाइल का जो मतलब है वो है, अब हम इसको भी लर्न करने का एक तरीका देख सकते हैं डोसाइल का। तो ये होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दाल खाते हो, दाल को हम पानी में डालते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है ना। तो हमने SOFT सॉफ्ट नहीं करना है, COFT सॉफ्ट कर दो। तो दाल सॉफ्ट हो रही है, यानी कि सोचो कोई इंसान बिल्कुल सीधा शांत कंट्रोल में रहने वाला हो, दैट इज डोसाइल यानी सबमिसिव। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, कंसिडरेट, कंसीडर प्लस रेट, जो हर किसी को कंसीडर करता हो। ठीक है, यानी थॉटफुल हो। इरेज्यूलूट, रेज्यूलूट के आगे इर लगाया है इन्होंने। इर हमेशा जो होता है ना वो नेगेटिव नॉट को दर्शाता है, नेगेटिव प्रीफिक्स है। और रेजोल्यूट का मतलब होता है डेटरमाइंड या फर्म डिसीजन वाला। डेटरमाइंड है जो, या किसी का फर्म डिसीजन है। ठीक है, तो रेजोल्यूट का आ जाएगा अनडिसाइडेड, मतलब हमने इसका सिमिलर मीनिंग देना है ना। रेजोल्यूट हो गया डेटरमाइंड, तो इरेजोल्यूट हो गया जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, जो कर नहीं पा रहा है कुछ भी। जैसे रेजोल्यूट आता है रिजॉल्व से, रिजॉल्व से रेजोल्यूट आता है। रिजॉल्व का मतलब होता है डिसाइड करना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना। ठीक है, फ्रूगल, तो फ्रूगल वर्ड कहाँ से आया है पहले मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, फ्रूगल वर्ड कहाँ से आया है? फ्रूगल फ्रक्स से आया है, और फ्रक्स आया है फ्रक्स से, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है फ्रूट, या हम कह सकते हैं बेनिफिट। ठीक है, तो ये फ्रूगल जो होता है ना ये इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, कई जगह पर आपको ना इसका माइजरली दिखेगा, बट माइजरली नहीं आएगा, क्योंकि माइजरली का मतलब होता है कंजूस, टिपिकल कंजूस जो होते हैं। और फ्रूगल होता है जो बड़ा सोच समझकर खर्चा करता है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर। ठीक है, फ्रूगल जो है, फ्रूगल पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, यानी कि इकोनॉमिकली पैसे को खर्चना, फ्यूचर के बारे में सोचकर खर्चना। मतलब आपके पास 100 है, यू आर स्पेंडिंग 50 एंड यू आर सेविंग 50 फॉर योर फ्यूचर। बट माइजरली हो गया दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग 50 भी नहीं खर्च रहे हो तुम। ठीक है, तो दैट इज इन अ बैड वे कि कंजूस है इंसान। स्प्लेंडेड मतलब होता है एक्सीलेंट, तो यहाँ पर इकोनॉमिकल इसका आंसर आएगा ए पार्ट। ठीक है, फ्रूगल फ्रूट्स को वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे सोचो कि इंसान फ्रूट्स भी वेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो कंजूस नहीं है बल्कि वो केयरफुल और इकोनॉमिकल है। मोटिव का सिनोनिम क्या होगा? रीजन, ओकेजन, इंटेंशन या क्या होगा? प्रिपरेशन। क्या होगा इसका? इसका होगा, मोटिव होता है इंटेंशन, आपका पर्पस क्या है। ठीक है, दैट इज मोटिव। पिटी का मतलब भी पता ही होगा, पिटी का सिनोनिम क्या होगा? मर्सी। पिटी होता है बेचारा फील करना, किसी पर दया करना या सिंपैथी जो है फील करना। इसका सेंटेंस फ्रेम करो, आई फील पिटी फॉर द पुअर बॉय। और भी आप सेंटेंस बना सकते हो इस पे। क्वैश, क्वैश हो गया किसी चीज को क्रश करना, रिजेक्ट कर देना, दबाना, खत्म कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा रिजेक्ट कर देना। जैसे एग्जाम्पल, ये क्वैश वर्ड हम कोर्ट में बहुत पढ़ते हैं, जो J&K हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जाम के, जूनियर असिस्टेंट, उनको पता होगा क्वैश वर्ड। द कोर्ट क्वैश्ड द ऑर्डर। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट होता है स्ट्रिक्ट रूल्स लगाना, लिमिट कर देना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगाकर किसी चीज़ को लिमिट कर देना, यानी कि प्रोहिबिट कर देना। एंटीसिपेट का क्या मतलब होता है? एंटागोनाइज, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट या होप। तो यहाँ पर
इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट, टू लुक फॉरवर्ड टू। एग्जाम्पल, ही eagerly anticipated her arrival. He eagerly anticipated her arrival. ट्रीमेंडस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ट्रीमेंडस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ का होना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा एक्सेसिव इसका आंसर। नेक्स्ट इज मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का सिनोनिम क्या होगा? मेटिक्यूलस का होगा पेन्स टेकिंग, पेन लेने वाला इंसान, ठीक है। पहले तो जो मेटिक्यूलस है ये लैटिन वर्ड मेटस से आया है। मेटस, मेटस का मतलब होता है फेयर, या हम कह सकते हैं डर। सोचो एक बंदा इतना डरा हुआ है कि हर काम बहुत ध्यान से करता है ताकि कोई गलती ना हो, तो इसलिए मेटिक्यूलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा केयरफुली कोई काम करना या बहुत ही ध्यान से काम करना, ठीक है। इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं? इसके एंटोनियम होगा जैसे केयरलेस, ठीक है, अनटाइडी। एग्जाम्पल में हम इसका ले सकते हैं ही इज मेटिक्यूलस अबाउट हिज वर्क। तो वो अपने काम को लेकर जो है बहुत केयरफुल है। एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब क्या होगा? सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, सिग्निफिकेंट या वाइब्रेंट। तो क्या इसका आंसर रहेगा? प्लेंटीफुल। एक्वेंट का क्या मतलब रहता है? एक्वेंट का मतलब होता है किसी चीज से फैमिलियर कराना, टू मेक फैमिलियर विथ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इंट्रोड्यूस कराना। इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसके एंटोनियम। इग्नोर, निग्लेक्ट, अनफैमिलियर, फैमिलराइज, सेपरेट या डिस्कनेक्ट भी हम लिख सकते हैं। आगे देखिए, चेंज, ऑल्टर, रिन्यू, रिव्यू, रिपीट। तो चेंज का मतलब होता है ऑल्टर करना। अब हम एंटोनियम्स देखेंगे, यानी कि अपोजिट वर्ड्स। जिनको आंसर पता है या जिसको आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। जिनको आंसर्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फैस्टिडियस, फैस्टिडियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर इसका अपोजिट हमने देखना है, अपोजिट होगा एडजस्टेबल। और इसका सिनोनिम हम और क्या ले सकते हैं? सिनोनिम ऑफ फैस्टिडियस का मेटिक्यूलस ले सकते हैं। शैलो का मतलब क्या होता है? शैलो फिजिकली भी मतलब देता है, पर्सनैलिटी बिहेवियर में भी देता है। शैलो का पहले तो मतलब होता है जो ज़्यादा डीप ना हो, ठीक है। तो इसको हम फ्यू वेज में यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसका एक फिजिकल मीनिंग होता है। फिजिकल मीनिंग में यानी कि वाटर या समथिंग विथ लिटल डेप्थ, पानी ले लो या कोई और चीज़ ले लो जिसकी डेप्थ कम है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आएगी द रिवर इज शैलो। दूसरा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी बिहेवियर में तो वहां पर क्या आएगा? समवन हु डजंट थिंक डीपली और केयर्स ओनली अबाउट सरफेस थिंग्स लाइक लुक्स या मनी, ठीक है। तो ही इज अ बिट शैलो, जैसे हम कह सकते हैं ही इज अ बिट शैलो, यानी कि जिसकी पर्सनालिटी बड़ी सुपरफिशियल है, जो मनी या लुक्स को देखते हैं, ठीक है, जैसे कि आजकल चलता है, ठीक है। तो यहाँ आएगा अपोजिट इसका डीप। एक्सप्लिसिट क्या होता है? एल्यूजिव होता है, एल्यूजिव होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मैंने आपको बताया था,
एम्बिग्यूअस भी बताया था क्या होता है। तो यहाँ पर फर्स्टली हम देखेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस होता है बोथ हैंड्स के साथ जो लिख रहा है। एम्बिगुअस होता है जो अनक्लियर हो, दैट इज नॉट क्लियर। अब एक्स प्लेन और इट कर लो, एक्सप्लिसिट के साथ इसको मैच करो, ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन करना क्लियर तरीके से, दैट इज एक्सप्लिसिट। जब कोई चीज़ एक्सप्लिसिट होती है मतलब उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, कुछ भी हिडन नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे इसका उल्टा होगा एम्बिगियस, ठीक है। एम्बिगियस क्यों होगा, क्योंकि एक्सप्लिसिट होता है बड़ा ही क्लियर मैनर में एक्सप्लेन किया और एम्बिगियस होता है अनक्लियर। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं द टीचर गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, टीचर ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एल्यूसिव होता है मतलब किसी चीज़ को सीधा सीधा नहीं बोलना, टाल मटोल कर बोलना। और एल्यूसिव क्या होता है, एल्यूसिव किसी को पता है एल्यूसिव क्या होता है, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर है एम्बिगियस यानी कि अनक्लियर। इम्यून, इम्यून होता है प्रोटेक्टेड। तो इसका उल्टा क्या होगा, हम एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं ना, यानी कि अफेक्ट ना होना। तो यहाँ पर इसका होगा वल्नरेबल, यानी कि जो बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, मतलब वीक पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सिनोनिम क्या होंगे, रेजिस्टेंट हो सकता है सिनोनिम में, सेफ हो सकता है, अनअफेक्टेड हो सकता है, इनवल्नरेबल हो सकता है, ठीक है। ब्लीक क्या होता है, डल डार्क ब्राइट एक्सपोजर। तो ब्लीक का हमने अपोजिट देखना है ऑप्शन में। तो ब्लीक का मतलब होता है कोल्ड, या होता है एम्प्टी, या होता है विदाउट होप। तो यहाँ पर इसका आएगा आंसर उल्टा ब्राइट। वेनरेशन, वेनरेशन होता है किसी की डीप रिस्पेक्ट करना, ऑनर देना, एडमिरेशन देना। पीपल जैसे शो करते हैं वेनरेशन टू जो सेंट्स वगैरह होते हैं, पीपल में शो veneration to saints, leaders और elders, ठीक है। अ हिस्टोरिकल फिगर माइट बी हेल्ड इन वेनरेशन फॉर द अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे इसका उल्टा होगा डिसरिस्पेक्ट। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ हिस्टोरिकल फिगर माइट बी हेल्ड इन वेनरेशन फॉर देयर अचीवमेंट्स। नेक्स्ट, इंसोलेंट। इंसोलेंट का क्या मतलब होता है, इंसोलेंट इन लगा है तो नेगेटिव मीनिंग होगा यानी रूड, या हम कह सकते हैं डिसरिस्पेक्टफुल। तो यहाँ पर इंसोलेंट का अपोजिट हमने देखना है तो हम्बल होगा, मतलब कोई ईगो नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं द स्टूडेंट गेव एन insolent reply to the teacher। और हम लिख सकते हैं his insolent behavior got him into trouble। इंसोलेंट हो गया रूड, ठीक है। अर्बन का तो पता ही होगा अपोजिट रूरल होता है। रस्टिक क्या होता है ये कमेंट सेक्शन में बताना आप। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है जिस पर हम बिलीव ना कर पाए, हार्ड टू बिलीव। इसका अपोजिट होगा ना बिलीवेबल, ठीक है। कॉन्कर, कॉन्कर का क्या मतलब है, किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टू एग्री विथ समवन, या कोई सेम ओपिनियन होना, ठीक है।
आप एग्री कर रहे हो किसी के साथ, या फिर और हैव द सेम ओपिनियन। तो यहाँ पर कॉन्कर जो है ना, उसका उल्टा आएगा डिसएग्री, क्योंकि कॉन्कर हो गया एग्री करना किसी के साथ, मतलब सेम ओपिनियन रखना। क्वाइट, क्वाइट का क्या होगा? यहाँ पर आप कॉन्कर के सेंटेंसेस भी फ्रेम कर सकते हो, जैसे आई कॉन्कर विथ योर डिसीजन, यानी कि मैं एग्री करता हूँ तुम्हारे साथ। और यहाँ हम लिख सकते हैं द जजेस कॉन्कर्ड ऑन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, मतलब एग्री करना या सेम ओपिनियन होना। क्वाइट क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग, पेंडेमोनियम, इनकम्प्लीट या वायलेंट। तो क्वाइट का होगा पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम होता है वाइल्ड एंड नॉइसी, या बहुत ज़्यादा जो मतलब केओस मचाते हैं या कंफ्यूजन मचाते हैं, उनको भी हम पेंडोनियम कहते हैं। ठीक है। वेग, वेग तो बहुत ज़्यादा पेपर्स में आया हुआ है। वेग होता है नॉट क्लियर, तो इसका अपोजिट क्लियर होगा। वेग का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, इज नॉट क्लियर, नॉट स्पेसिफिक, नॉट डिटेल्ड एनफ। जैसे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं शी गेव अ वेग आंसर, या आई हैव अ वेग आइडिया। इनएविटेबल, तो क्या होता है इनएविटेबल? इनएविटेबल, इन लगा है तो क्या होगा? समथिंग दैट इज सर्टन टू हैपन एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब जो होना निश्चिंत है। जैसे हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं चेंज इज इनएविटेबल, मतलब इट कैनॉट बी एस्केप्ड। चेंज जो है, परिवर्तन संसार का नियम है, बोलते हैं ना इट कैनॉट बी एस्केप्ड। तो मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसका होना तय है। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज आती है डेथ इज इनएविटेबल, ये भी हम इससे एस्केप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अवॉइडेबल इसका अपोजिट आएगा। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता, जिसमें ईगो है ही नहीं है। और प्राइड इज रिलेटेड टू ईगो, ये दोनों अपोजिट हो गए। जैसे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ही शोड ग्रेट ह्यूमिलिटी डिस्पाइट हिज सक्सेस। ह्यूमिलिटी मेक्स अ पर्सन रिस्पेक्टेड। ठीक है। रैपिडली, रैपिडली हो गया बहुत क्विक फास्ट, तो इसका स्लोली आएगा। एक्सटॉल का आंसर मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका क्या आंसर होगा एक्सटॉल का? एक्सटॉल पहले तो होता है किसी की प्रेज करना, ठीक है। अब इसका उल्टा बताओ क्या है? तो प्रेज समवन इज एक्सटॉल, तो इसका उल्टा होगा सेंस्योर। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं सेंटेंस में द टीचर एक्सटॉल्ड द स्टूडेंट्स हार्ड वर्क। दूसरा हम लिख सकते हैं ही एक्सटॉल्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रेज करना। नेक्स्ट मेक, उल्टा क्या होगा? मेक का उल्टा होगा ब्रेक। और इमेंसिपेट क्या होता है? इमेंसिपेट का मीनिंग आप लिख लो, टू सेट समवन फ्री फ्रॉम कंट्रोल या स्लेवरी या रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं द लॉ हेल्प्ड इमेंसिपेट
स्लेव्स, ठीक है। लॉ जो है वो हेल्प कर सकता है स्लेव्स को इमेंसिपेट करने में, यानी कि एजुकेशन जो है वो इमेंसिपेट कर सकती है पीपल को इग्नोरेंस से, ठीक है। ये यहाँ पे इमेंसिपेट हो गया, फ्री करना किसी को स्लेवरी से। टर्मिनेट हो गया किसी चीज़ की टर्मिनेशन, और बिगिन हो गया इसका उल्टा स्टार्ट। सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी हो गया मीन्स अ पर्सन जो किसी के बाद आता है, जैसे किंग वगैरह हो गए तो उसकी पोजीशन लेता है, तो इसका मतलब होगा मीन्स अ पर्सन हु कम्स आफ्टर someone else in a job, position or role. Example, the king chose his son as his successor. तो इसका उल्टा होगा प्रीडेसर। डिमोलिश होता है किसी चीज को क्या करना, खत्म कर देना, तो इसका उल्टा होगा बिल्ड करना, ठीक है। इसका उल्टा होगा बिल्ड करना, ठीक है। जिनाइल, जिनाइल होता है फ्रेंडली। चेयरफुल, तो इसका उल्टा क्या होगा, ये होता है फ्रेंडली या चेयरफुल एंड प्लेजेंट, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा अनकाइंड, ठीक है। अब इसमें हम सेंटेंस लिख सकते हैं, हर जिनाइल पर्सनैलिटी मेक्स everyone comfortable, ठीक है। तो जितने भी एंटोनियम और सिनोनिम्स हैं यहाँ पर हमने जो मैक्सिमम पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं वो कंप्लीट किए हैं। आपको इंग्लिश कंपोनेंट या जीएस या कंप्यूटर में किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। टिल देन टेक केयर, बाय।